नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंगिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। वन अधिकार, भूमि पट्टा और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन कलेक्टर मीशा सिंह को सौंपा। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशु नीनामा ने किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 1984 में रतलाम के धोलावाड़ क्षेत्र से कई आदिवासी परिवारों को विस्थापित किया गया था। उस समय उन्हें वन अधिकार कानून के तहत पट्टा और भूमि देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक वह वादा पूरा नहीं हुआ। इसके विपरीत अब जिन स्थानों पर वे रह रहे हैं वहां से उन्हें हटाने और खदान संचालन की अनुमति देने की तैयारी की जा रही है। नीनामा ने यह भी बताया कि आदिवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं बंजली क्षेत्र में पिछले 60 वर्षों से रह रहे आदिवासी परिवारों को भी हटाने की कवायद चल रही है। करीब 2 घंटे तक चले इस धरना प्रदर्शन के दौरान एडिशनल एसपी और प्रशासनिक अधिकारियों ने आंदोलनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे कलेक्टर से सीधी वार्ता की मांग पर अड़े रहे। बाद में कलेक्टर मीशा सिंह के पहुंचने और दीपावली के बाद समस्याओं के निराकरण का आश्वासन देने पर आंदोलन समाप्त हुआ। आदिवासी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि आश्वासन के अनुसार कार्रवाई नहीं हुई तो दीपावली के बाद आंदोलन और तेज किया जाएगा। समस्या लेकर आए थे यहाँ ये जो आज जिले के कई ऐसी समस्या थी, जैसे कि मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा। ये विधानसभा सेलाना के अंतर्गत एक तालाब आता है जो ढोलावड़ डैम है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। वहाँ पर जो विस्थापित हुए लोग 1984 में जब उनको विस्थापित किया गया था, जब तालाब बना था, तो उनको इसलिए किया गया था कि आपको वन अधिकार का पट्टा और साथ ही हम लोग वहाँ पर पट्टा बनाकर आपको वहाँ पर भेज रहे हैं। तो आज ये कंडीशन है कि 1984 से आज 2025 हो गया, एक व्यक्ति को भी पट्टा वितरण नहीं किया गया है। और उनको अभी कल परसों में एक बुलडोजर भेज के, उनको जेसीबी भेजकर उनको मकान और वहाँ के जो जितने भी राजस्व की भूमि है, सारे भूमि के ऊपर अतिक्रमण कर वहाँ पर खदान खोली जा रही है, जो कि सरासर गलत है। उसी के विरोध में आज क्या रहा, डिस्कस क्या रहा था? आज सामान्य कलेक्टर सर को हमने सभी के सामने अवगत कराया है, ज्ञापन के तौर पे हमने उनको अवगत करवाया है, उनने संतुष्ट किया है। हम दीपावली के बाद 8 दिन के भीतर कैसे भी करके हर समस्या का समाधान कराएंगे। और साथ ही जो मेडिकल कॉलेज के पीछे एक बंजली करके गांव है, वहां पर भी 650 की आबादी है, तो उनको भी वहाँ से विस्थापित करने का बता रहे हैं, जबकि वो भी 16 ईयर 60 साल से वो वहाँ पर निवास कर रहे हैं, उनको भी हटाने की बात कर रहे हैं। तो सरासर ये जो चीज़ें हो रही है बिल्कुल गलत हो रही है। इसी के विरोध आक्रोश में आज जिला कलेक्टर सर को हमने आके अवगत कराया है। तुरंत ही उन्होंने आश्वस्त किया है कि 8 दिन के भीतर हम ये चीज़ें करेंगे। कलेक्टर को आने में टाइम लग गया, आपका ज्ञापन भी नहीं दिया उन्होंने। जी मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा। हम भी काफ़ी 2-2.5 घंटे से यही चीज़ें देख रहे थे। उसमें हमारे एडीएम साहब जो शालिनी श्रीवास्तव मैडम थे, जो उनने हमको बताया है कि जिस प्रकार से आप हमें 5 व्यक्ति को आप अंदर लाके अवगत करवा दीजिए और हम लोग बता देंगे। तो हम लोग इस चीज़ से संतुष्ट नहीं। मैं भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से जीता हुआ व्यक्ति हूँ, वर्तमान जिला पंचायत का उपाध्यक्ष हूँ। अगर मेरी बात नहीं मानी जाती तो मुझे ऐसा लगता है कि कलेक्टर सर का जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ऐसी लगी है। मानते हैं अपन नए हैं, आए हैं, समझने में समय लगेगा, लेकिन फिर भी आपको दबे कुचले पीड़ित व्यक्ति की बात सुनना पड़ेगी। क्या करेंगे आगे अगर नहीं होंगे? अगर यही चीज़ें अगर नहीं होती है, अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि पूरे ज़िले का बल भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि पब्लिक की पूरे ज़िले के जितने भी जो भाई है, मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम 50,000 के समथिंग की पब्लिक आके जिला कलेक्टर में धरना देगी। बिल्कुल, यू आर राइट भाई। जब ढोलावड़ डैम सेलाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बना है, पूरा रतलाम पानी पी रहा, हमें कोई असंकोच नहीं। लेकिन जो लोग वहां पर विस्थापित किए आपने, कम से कम उनको तो चिंता जताएं। 1984 से आज 2025 समय हो गया है। इतने समय में भी अगर गवर्नमेंट और यहाँ के जितने भी लोग हैं उनकी अगर नींद नहीं खुली है, तो मुझे नहीं लगता है कि इनका चिंता का विषय और इन दबे कुचले पीड़ित वर्ग के लोगों को उठाने का है। मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों को ऊपर ले जाने की बात करते हैं। मैं केशु नीनामा, रतलाम जिला पंचायत उपाध्यक्ष। जी मैम बताया, ग्रामीण महिला आए थे, फिर आपको ले जाना पड़ा, क्या पूरा इशू था, किस तरह आपने? इशू सिंपल था एक्चुअली। ग्रामीण जन अपनी बहुत सारी समस्याएं यहाँ से लेकर के आए हैं और उन्होंने आवेदन भी दिए हैं। मूल कुछ आवेदन वहाँ पे पट्टों को लेकर के हैं, कुछ आवेदन उनके ऐसे हैं कि उनकी पीएम आवास की उनको स्वीकृतियाँ होनी हैं। इसके बारे में संज्ञान में मुझे पूर्व में वैसे ही यहाँ पे जो आपके विधायक ग्रामीण हैं उनके बारे में उनसे जानकारी पहले ही लग गई थी, पर ऐसा हो सकता है कि जो जानकारियाँ हमको पता लगी हैं कि शायद वो धरातल पे उतने अच्छे से क्रियान्वयन नहीं हो पाए, जिसको लेकर के यहाँ पे लोग आए थे
उनकी भी बात सुनी गई थी। सबके अपने छोटे छोटे बहुत सारे इशू हैं, किसी के कुछ पर्सनल हैं, किसी के कुछ कम्युनिटी में हैं। तो और बेहतर यही है कि हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि आगे चल के वैसे भी पूरे ज़िले का भ्रमण एक हम लोग करते ही हैं, मौके पे जा कर के हम लोग चीज़ों का निपटान करें। थैंक यू।